तो दोस्तों आपने भी कभी नोटिस किया है कि जो लड़की आपसे पहले अट्रैक्ट थी वो अब आपसे अट्रैक्शन फ़ील नहीं करती है, वो आपसे दूर चली गई है या फिर लड़कियाँ आपसे अगर दूर चली जाती है तो वो कौन-सी गलतियाँ हैं जो कि आप करते हो लड़कियों के सामने करते हो जिससे कि लड़कियाँ आपसे बात नहीं करती है, आपसे दूर चली जाती है। तो आज उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे क्योंकि दोस्तों आप कुछ ऐसी गलतियाँ करते हो लड़कियों को ऐसी बातें बोल ज क्योंकि लड़कियों को आप ऐसी बातें बोल देते हो जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो वो कौन-सी बातें हैं आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि जैसे ही आपकी किसी लड़की से नई-नई जान-पहचान हो जाती है, तो उससे आपको कभी भी ये चीज़ नहीं बोलनी है, मुझे आपका नंबर चाहिए। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। अगर आपने ऐसा बोल दिया तो आपका अट्रैक्शन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लड़की आपके बारे में सोचेगी कि आप एक नीडी इंसान हो। और इंडिया में तो आपको पता ही है कि कोई भी लड़की जल्दी से अपना नंबर किसी को नहीं देती है, क्योंकि आपको ही पता है कि लड़के नंबर लेने के बाद क्या करते हैं, वो लड़कियों को फ़ोन करके, मैसेज करके परेशान कर देते हैं। और आप जाके किसी भी लड़की से पूछ लेना कि उन्होंने किसी को नंबर दिया तो क्या लड़के उन्हें फ़ोन करके परेशान करते हैं या नहीं करते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको आप एक नीडी इंसान लगते हो। इसके अलावा लड़की आपके बारे में सोचती है कि आप उससे एज़ अ फ्रेंड बात नहीं कर रहे हो, आपको कुछ और चाहिए। ये भी लड़की आपके बारे में सोचती है, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। तो जब भी आपकी किसी लड़की से नई जान-पहचान हो जाए तो आपको कभी भी मुझे आपका नंबर चाहिए, ये चीज़ आपको कभी भी नहीं बोलनी है। आपको एज़ अ फ्रेंड उससे बात करना है और जब वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद आपको उससे नंबर माँगना है। और इसके अलावा अगर आप लड़की से शुरुआत में ही नंबर माँगते हो, तो लड़की आपके साथ सेफ फ़ील नहीं करती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है जिसमें कि आपको लड़की से कभी नहीं ये चीज़ नहीं बोलनी है कि मैं तुम्हारे ही मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। अगर तुम्हारी फ्रेंड या तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर तुम्हें मैसेज करती है तो तुम्हें ये चीज़ कभी उससे नहीं बोलनी है, कभी उसे मैसेज नहीं करना है कि मैं तुम्हारे ही मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। क्योंकि लड़की आपके बारे में ये सोचती है कि इसकी लाइफ़ में कोई काम नहीं है, ये मेरे अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर रहा है। इसकी खुशियाँ, इसके दुःख केवल मेरे अटेंशन पर ही डिपेंड करती है। अगर मैं इसे अटेंशन दूँगी तो ये खुश हो जाएगा, अगर मैं इसे अटेंशन नहीं दूँगी तो ये दुखी हो जाएगा। वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती है। ऐसे लड़कों को लड़कियाँ कभी पसंद नहीं करती है जो कि उनका अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करता है या उसके मैसेज का इंतज़ार करता है। तो ये चीज़ आपको लड़की से कभी बात नहीं करनी है। अब तीसरा पॉइंट ये आ जाता है कि आपको लड़की से कभी ये चीज़ नहीं बोलनी है कि मुझे आज तक किसी भी लड़की ने प्यार नहीं किया है, मुझसे आज तक किसी भी लड़की ने बात नहीं किया है तुम्हारे सिवा। तुम पहली लड़की हो जिसने मुझसे प्यार किया है और जिसने मुझसे बात करी है। क्योंकि ऐसा बोलते ही लड़की के दिमाग में एक डाउट जाएगा कि वो अपने ही चॉइस पर क्वेश्चन करेगी। क्योंकि उसके दिमाग में सीधा ये डाउट जाएगा कि मैंने जो लड़का चूज़ किया है एज़ अ फ्रेंड या एज़ अ बॉयफ्रेंड, क्या वो सही है या गलत? उसके दिमाग में सीधा ये डाउट जाएगा। क्योंकि वो क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से कोई भी लड़की इससे बात नहीं करती या किसी भी लड़की ने इससे प्यार नहीं किया है। सीधा उसके दिमाग में ये डाउट जाता है। इसके अलावा आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि मान लो आप कोई नया घर खरीदने के लिए जा रहे हो और वहाँ पर जाते ही आपको पता लगता है कि इस घर को खरीदने के बाद सामने वाली पार्टी इसे 1 साल के बाद बेच देती है या 1 महीने के बाद सेल कर देती है। तो क्या आप उस घर को खरीदोगे? कभी नहीं। क्योंकि आपके दिमाग में भी डाउट आएगा कि सामने वाली पार्टी इसे 1 ही महीने में या 1 ही साल में क्यों सेल कर देती है? तो ऐसे ही लड़की के दिमाग में डाउट आता है कि कोई भी इंसान इससे प्यार क्यों नहीं कर रहा है? वो क्या कारण है? तो ये चीज़ भी आपको लड़की से कभी नहीं बोलनी है। अब हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है कि मान लो किसी लड़की ने आपको मैसेज किया है या आप किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहे हो और आप जाते ही उसे बोल देते हो कि अपना पूरा काम मैं अपना पूरा काम छोड़ के, अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के तुमसे मिलने आया हूँ या तुमसे मैसेज पर बात कर रहा हूँ। ऐसा बोलते ही तुम्हारा पूरा अट्रैक्शन उसके लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको कभी भी लड़की से नहीं बोलनी है। क्योंकि ऐसा बोलते ही लड़की आपके बारे में सोचती है कि आपकी प्रायोरिटीज़ ही क्लियर नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ़ में ज़रूरी क्या है? आपका गोल ज़रूरी है या वो लड़की ज़रूरी है? आपको ये चीज़ पता ही नहीं है। इसके अलावा लड़की सोचती है कि इसकी लाइफ़ में कोई पर्पस भी नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो कि ये छोड़ सके। ये अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के मुझसे मिलने के लिए आ गया, मतलब कि ये लड़का सही नहीं है। और जिन भी लड़कों की लाइफ़ में कोई पर्पस नहीं होता है, उनसे लड़कियाँ कभी भी अट्रैक्ट नहीं होती है। ऐसे लड़कों को लड़कियाँ कभी भी पसंद नहीं करती है। तो ये चीज़ भी आपको कभी भी लड़कियों से नहीं बोलनी है। अब हमारा पाँचवा पॉइंट आ जाता है कि मान लो आपको कोई एक सुंदर लड़की मिल गई है एज़ ए फ्रेंड, एज़ ए गर्लफ्रेंड, तो आप उसे बोलते हो कि आप तो मेरी औकात से बाहर हो। ऐसा बोलते ही वो तुम्हारे बारे में सोचेगी कि मैं इससे ऊपर हूँ, ये मेरे से नीचे है। और ऐसा बोलने के बाद आप उसे एक सेलिब्रिटी बना देते हो और खुद को एक फ़ैन। तो वो आपको एक फ़ैन की तरह ही इसके बाद वो लड़की आपको एक फ़ैन की तरह ही ट्रीट करेगी, एज़ ए फ्रेंड ही ट्रीट करेगी। क्योंकि आपने उसे पावर दे दी है।
आपने ये बता दिया है कि आपके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर ज़्यादा वैल्यू है। आप में कोई भी वैल्यू नहीं है और वो आपके बारे में ये भी सोचेगी कि मैं इस लड़के से ज़्यादा अच्छा फ्रेंड, अच्छा बॉयफ्रेंड डिज़र्व करती हूँ। अब हमारा छठा पॉइंट आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ़ में। वो या लड़का हो या लड़की, सभी के लिए पॉइंट ज़रूरी है। आपको कभी भी किसी भी इंसान से, किसी भी लड़की से ये चीज़ नहीं बोलनी है कि मेरी लाइफ़ ख़राब चल रही है। क्योंकि ऐसा बोलते ही सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में सोचता है कि इसे एक इंसान की ज़रूरत है। उसे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो कि इसकी लाइफ़ को ठीक कर दे। अगर आप अपने आप को उसके सामने लूज़र की तरह प्रेज़ेंट करोगे, तो वो भी आपको लूज़र की तरह ही ट्रीट करेगी। आपको लूज़र की तरह देखेगी। लोग भी आपको लूज़र की तरह ही देखेंगे। आपने भी देखा होगा कि अगर आप कोई काम-धंधा नहीं करते हो, आप हमेशा घर पर पड़े रहते हो, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो आपको एक लूज़र की तरह देखते हैं। लेकिन आप काम करते हो, आप अपने पर्पज़ पर काम कर रहे हो, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। आपको ज़्यादा अटेंशन देते हैं। उस इंसान को कोई भी अटेंशन नहीं देता है जो कि एक लूज़र की तरह बिहेव करता है, लूज़र की तरह रहता है। दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर आपको काम करना है। अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर काम कर लिया तो कोई भी लड़की आपको इग्नोर नहीं करेगी, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।